दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट है। दोस्तों हमारी बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं जो महतारी वंदन योजना के तहत सरकार के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं, तो उन सभी को कुछ उनके मन में डाउट्स हैं। तो उन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही उनके मन में क्या क्या डाउट है पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो आप बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें प्रत्येक माताओं बहनों का ई-केवाईसी पूर्ण होना अनिवार्य है। यदि कोई भी माताएं बहनें जो अपनी महतारी वंदन योजना के तहत लाभ लेना चाह रही हैं तो उनका ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है। यदि अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराएंगे तो उस स्थिति में उनके खाते में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से जो पैसा जारी होती है वो पैसा आपके खाते में आना बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दूं कि केवाईसी के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करता है कि जिस भी योजना का लाभ हम सरकार के माध्यम से जितने भी हितग्राहियों को दी जा रही हैं वो हितग्राही अभी वर्तमान में जीवित है या नहीं। इस स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, इस स्थिति को जानने के लिए सरकार के माध्यम से केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराते हैं ताकि जितने भी हितग्राही हैं उन सभी को महतारी वंदन योजना के तहत या कोई भी योजना के तहत जो सरकार के माध्यम से लाभ दी जाती है वो लाभ जो हितग्राही हैं उनको लगातार मिलती रहे। उसके साथ ही साथ केवाईसी अपडेट होने से जितने भी माताएं बहनें हैं जिनके खाते में पैसा जारी नहीं होती है या कुछ प्रॉब्लम से रहती है तो सभी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। साथ ही साथ केवाईसी कराने के बाद उनके खाते में पुनः पैसा आना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रत्येक माताओं बहनों का केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है। यदि कोई भी माताएं बहनें अपनी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराएंगे तो ऐसी स्थिति में उनको महतारी वंदन योजना के तहत जो लाभ मिल रही है वो कभी भी वो लाभ उनके खाते में आना बंद हो सकती है, क्योंकि सरकार के माध्यम से प्रत्येक माताओं बहनों के खाते में डीबीटी के तहत ऑनलाइन उनके खाते में पैसा जारी करते हैं। यदि अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे तो उस स्थिति में उनके खाते में कभी भी महतारी वंदन योजना के तहत दी जाने वाली राशि आना बंद हो सकती है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि महतारी वंदन योजना के तहत यदि आपके खाते में पैसा जारी हो रही है तो आप अपना केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे या नहीं। आप सबको बता दूं कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक किस्त का लाभ आपको खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन मिल रही है, तो उस स्थिति में भी यदि आपका नाम केवाईसी कराने के लिए लिस्ट में दी हुई है तो आपको तत्काल ही महतारी वंदन योजना के तहत अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेनी है। यदि आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे तो उस स्थिति में कभी भी आपका महतारी वंदन योजना के तहत जो किस्त जारी होती है वो किस्त आपके खाते में जारी होना बंद हो सकती है। इसलिए यदि आपका लिस्ट में नाम दिया हुआ है तो जरूर से आप समय रहते महतारी वंदन योजना के तहत अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। साथ ही साथ अभी उन्हीं माताओं बहनों का भी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है जिनका नाम लिस्ट में दी हुई है। साथ ही साथ बारी बारी से लिस्ट जारी हो रही है। जितने भी माताओं बहनों का नाम लिस्ट में दी हुई है उन सभी माताओं बहनों का केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है, किंतु जिनका लिस्ट में नाम नहीं दिया हुआ है तो ऐसे माताओं बहनों का फिलहाल तो भी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होना है, किंतु जिनका नाम लिस्ट में दिया हुआ है तो उन सभी माताओं बहनों को तत्काल ही समय रहते अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराना है। साथ ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा। आधार सेंटर में जाकर ही आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। किंतु बहुत से हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके मन में डाउट्स हैं कि हमारी ई-केवाईसी के लिए लिस्ट में नाम नहीं दी हुई है, तो आप सबको बता दूं कि धीरे धीरे सबकी बारी आएगी और सबका नाम जैसे जैसे लिस्ट में आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही प्रत्येक माताओं बहनों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण होता जाएगा। साथ ही आगामी भविष्य में प्रत्येक माताओं बहनों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है, किंतु अभी 4 लाख के करीब माताओं बहनों का तत्काल ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है, जिसमें आधार सेंटर में सभी माताओं बहनों की लिस्ट जारी हो गई है जिसमें जिन माताओं बहनों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। यदि आप चाहते हैं लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आधार सेंटर जा सकते हैं, वहां से जानकारी आप ले सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम दिया हुआ है या नहीं दिया। यदि आपके लिस्ट में नाम दिया हुआ है तो आपको केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराना है। यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं दिया हुआ है तो उस स्थिति में फिलहाल तो आपको केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराना है, किंतु आगामी भविष्य में प्रत्येक माताओं बहनों को लिस्ट के अनुसार जैसी उनके नाम सूची में आती जाएगी वैसे ही प्रत्येक माताओं बहनों का केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है।
तभी जाकर के आपको सरकार के माध्यम से दी जाने वाली महतारी वंदन योजना के तहत आपको लाभ मिलेगी। साथ ही साथ केवाईसी कराने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, साथ ही बैंक अकाउंट, साथ ही मोबाइल नंबर के साथ मोबाइल को आपको लेकर के जाना होगा, ताकि आपको केवाईसी कराते समय किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। आपको बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी के आप वहाँ से आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर सके, क्योंकि केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आपके खाते में निरंतर प्रति माह सरकार के माध्यम से दी जाने वाली राशि आपके खाते में हमेशा जारी होती रहेगी, जिनका लाभ आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आप अपना जानकारी जरूर से प्राप्त करें। यदि आपका केवाईसी के लिए लिस्ट में नाम दिया हुआ है तो अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करें। साथ ही सरकार के माध्यम से दी जाने वाली राशि का प्रत्येक माह लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आगे और नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ पाने के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको सरकार की प्रत्येक नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।